Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss chapter 4 The Rat Trap book Flamingo class 12th। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पेज 36 से पेज 39 तक करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। The blacksmith glanced only casually and indifferently at intruder। ब्लैक स्मिथ जो था सिर्फ उसको देख ही रहा था। जैसे ही वो एंटर करता है यानी जो फर्नेस के पास वो आता है तो मतलब जो रैट ट्रैप सेलर है तो वो जब आता है तो ब्लैक स्मिथ क्या करता है, उसको ग्लैंस करता है। ग्लैंस मीन्स क्या होता है, लुक यानी देखना। तो उसको देखता है ओनली कैजुअली, मतलब कोई इतना इम्पोर्टेंस ना देना, कैजुअली देखना। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स होता है पर्सन हु एंटर अ प्लेस, जो किसी एक प्लेस पे एंटर करता है विदाउट परमिशन। एंड इनडिफरेंटली विद लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कि किसको कोई इंटरेस्ट ना हो। तो ऐसे ही वो उसको देखता है। लुक द वे पीपल ऑफ हीज टाइप यूजुअली डिड, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dazzling on the chest. Dazzling means होता है हैंगिंग, मतलब उसने जो रैट ट्रैप थे वो अपने गले में लटकाए हुए थे। यहाँ पे कैजुअली उसका लुक बताया है कि ही लुक वे ऑफ हीज टाइप यूजुअली डिड। उसके टाइप के लोग जैसे दिखते हैं वो वैसा ही दिख रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे कपड़े थे, फटे पुराने थे। एंड उसने एक रैट ट्रैप का पूरा बंच अपने गले में यानी चेस्ट पर वो लटका हुआ था। ही आस्क परमिशन टू स्टे। उसने परमिशन मांगी रुकने के लिए कि क्या मैं इस जगह पे, इस फोर्ज में रुक सकता हूँ, यानी जहाँ पे वो जो मिल थी, जो आयरन मिल थी, वहाँ पे वो परमिशन मांगता है कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी consent विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। यहाँ पे हॉटी मीन्स होता है एरोगेंट, बहुत ही ज़्यादा। जब हम एरोगेंटली, प्राउडली या घमंड से कोई बात बोलते हैं वो एग्री तो होता है, बट विदाउट रिस्पेक्टिंग, ऑनरिंग यानी विदाउट रिस्पेक्टिंग हिम। नोडेड अ हॉटी कॉन्सेंट, उसने सर हिला के बोला, बट इस तरीके से बोला कि नॉट अ रिस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है, उसने सर हिला के बोला, बल्कि कुछ वर्ड नहीं बोला, सिर्फ थोड़ा सा सर हिला दिया, जिससे कि उसको लगा हाँ उसको परमिशन मिल गई है। जो रैट सेलर है वो वहाँ पे रुक सकता है। ब्लैक स्मिथ ने उसको परमिशन दी लेकिन कुछ भी वर्ड नहीं बोला, विदाउट से अ सिंगल वर्ड। ट्रैम्प मीन्स क्या होता है, जो कि यहाँ वहाँ घूमता रहता है, भटकता रहता है। तो ट्रैम्प यहाँ पे रैट ट्रैप को ही बोला गया है, जो वॉन्डर्ड है, घूमता रहता है। एंड डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं बोला। इधर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो यहाँ कुछ बोलने थोड़ी ना आया था, वो तो यहाँ पे अपने आप को वार्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे या ना करे, उसको था बस रेस्ट कर लूँ मैं यहाँ पे। इन दोज डेज द राम से आयरन मिल वॉज ऑन बाय वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। जो राम से आयरन मिल थी, उसके जो ऑनर थे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, यानी फेमस थे। प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है, फेमस होना। फेमस आयरन मास्टर थे। एंड हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशंस वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उनकी एक एम्बिशन थी, ग्रेटेस्ट एम्बिशन थी, आशा थी कि वो अच्छा से अच्छा जो आयरन है वो मार्केट में पहुंचाएं। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। और वो दिन या रात देखने आते थे कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जितना होना चाहिए उतना काम हो रहा है या नहीं। At this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection।
और एट द वेरी मोमेंट ही कम एट अ टाइम, यानी उसी टाइम पर जिस टाइम पर वो रेड सेलर अभी आया था और आयरन मास्टर ने उसको परमिशन दी थी कि आप यहाँ रुक सकते हो, एट अ मोमेंट तभी वहाँ पे ये ऑनर भी आ जाता है, यानी जो मील का प्रोमिनेंट आयरन मास्टर है, जो ऑनर है, वो भी उसी टाइम पे यहाँ पे आता है। ही कम इन टू द फोर्ज, यानी उस लोहे खाने में आता है, यानी जहाँ पे उस आयरन का वर्क हो रहा है, फोर्ज में आता है जहाँ पे फर्नेस है, मील है, एंड जो कि वहाँ पे जो टूल्स हैं। एंड ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, यानी जो रात को इंस्पेक्शन करने के लिए वो आता था, तो नॉर्मली वो उस रात भी राउंड लगाने के लिए ऑनर आया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज टॉल रग मफिन, यानी जो कि फटे पुराने कपड़े होते हैं, पर्सन इन डर्टी क्लॉथ्स, यानी जो एक पर्सन है उसने डर्टी क्लॉथ पहने हुए हैं, तो नेचुरली फर्स्ट वो देखता है कि एक टॉल रैग मफिन हु हैड ईज्ड हीज वे, यानी आराम से लेटा हुआ है, सो क्लोज टू द फर्नेस, के पास में एक, एंड दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, और उसके जो रैक्स हैं मतलब गीले हो रखे हैं पसीनों से, स्वेट से। और द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल आयरन मास्टर ने फॉलो नहीं किया, हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। डेन मीन्स होता है कंसीडर करना, समथिंग दैट वन कंसीडर टू बी बीनीथ वंस डिग्निटी। तो यहाँ पे मतलब क्योंकि उसने तो नोटिस नहीं किया था, ब्लैक स्मिथ ने इग्नोर कर दिया था स्ट्रेंजर के लुक को, बट यहाँ पे क्या है, जो आयरन मास्टर है वो क्या करता है, जो ऑनर है वो ऐसी गलती नहीं करता है, वो कंसीडर करता है। ब्लैक स्मिथ ने तो उसे कंसीडर नहीं किया था, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी उसको नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे आयरन मास्टर उसको बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि ब्लैक स्मिथ यानी जो उसकी आयरन मास्टर के साथ में काम कर रहा था, मतलब उस फैक्ट्री में, तो उसने इतने ध्यान से नहीं देखा, सिर्फ कैजुअली देखा था रेड सेलर को। लेकिन यहाँ पे आयरन मास्टर बहुत ध्यान से उसको देखता है। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, उसके पास जाता है, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको ध्यान से देखता है, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। उसका फेस एक हैट से कवर था, उसको कवर करके वो सो रहा था, और फर्नेस के पास लेटा हुआ था, और उसके जो कपड़े थे बिल्कुल वेट गीले हो रखे थे, क्योंकि स्वेटिंग तो आएगी ही आएगी वहाँ पे। तो स्लॉच मीन्स होता है मूव करना, टॉर ऑफ यानी हटाना, स्लाइटली थोड़ा सा जो हेड था उसको साइड से हटाना, ताकि उसका फेस उसको दिखाई दे सके। तो उसने उसकी हेड हटाई और उसका फेस देखा, एंड बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑल्फ। तो उसने बोला कि नील्स आप हो, यानी उसने नेम लेके बोला। ही सैड हाउ यू डू लुक, यहाँ कैसे, हाउ डू यू लुक, एंड द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसे एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। द मैन जो रेड ट्रैप वाला मैन था वो नहीं जानता था आयरन मास्टर को, जो रामसे का ऑनर था, एंड ना ही उसका नाम जानता था, और ना ही पहले उसने इसको कभी देखा था। जबकि आयरन मास्टर उसको उसके नाम से, मतलब एक नील्स उसका नाम लिया था, यहाँ पे रेड ट्रैप को ही बोला जा रहा है, उसी को उसने नेम से प्रोनाउंसिएशन करके ये बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, हाउ यू डू लुक, एंड बट इट अकर्ड टू हिम that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, उसके साथ ऐसा किंतु उसके साथ जो हुआ, तो इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, उसने सोचा कि ये तो मेरा पुराना एक्यूटेंस है। ही वॉज एन ओल्ड एक्यूटेंस। एक्यूटेंस मीन्स होता है जो हमारा पुराने कॉन्टैक्ट में नॉन पर्सन होता है, यानी उसके साथ ऐसा हुआ कि वो जो जेंटलमैन है उसने इसको सोचा कि ये एक मेरा तो नॉन पर्सन है, उसका नाम नील्स है, एंड ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। तो उसने सोचा कि ये मुझे सोच रहा है कि मैं इसका क्या हूँ,
जानने वाला हूँ, तो ये शायद मुझे क्रोनर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए उसने अपने बारे में अपने जो आइडेंटिटी थी वो डिस्क्लोज़ नहीं करी। फिर उसका जो भ्रम था कि वो उसका नॉन पर्सन है, वो उसने उसको मतलब नहीं बताया। टू टेल समवन दैट हिज बिलीफ इज़ मिस्टेकन, जो उसको मिस्टेक हुई थी वो उसने नहीं बताई। और क्योंकि उसको ऐसा लगा कि यहाँ से मुझे क्रोनर मिल जाएंगे, कुछ और पैसे मिल जाएंगे अगर ये हो सकता है। एंड यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सैड, बोला वह। रेड ट्रैप बोलता है हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वर्स टू वर्स यानी बैड टू वर्ड्स, बुरे से भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। एक मतलब कहते हैं एक डाउन हिल मीन्स एक बुरा टाइम चलना, कि कितना बुरा टाइम चल रहा है मेरा। रेड ट्रैप बोला एंड यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तो यहाँ पे आयरन मास्टर बोलता है तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था अपने रेजिमेंट से। रेजिमेंट मीन्स होता है एक यूनिट ऑफ सर्विस मैन, मतलब जो एक डिफेंस आर्मी होती है, यूनिट ऑफ आर्मी होती है, उसका जो ग्रुप होता है सर्विस मैन का, उसे रेजिमेंट कहते हैं, जो वो एक साथ रहते हैं। तो सेट द आयरन मास्टर ने बोला दैट वॉज द मिस्टेक, यह गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, अगर मैं उस टाइम पे होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ आ रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो अब तुम मेरे साथ आ रहे हो मेरे घर। टू गो अलॉन्ग अप द मैनर हाउस यानी जो उस कंट्री का सबसे बड़ा हाउस है, मतलब बहुत बड़ा ग्रैंड हाउस है, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, द हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। और यहाँ पे वो इस तरीके से जो ऑनर है, जो उसका कंपेनियन है, कॉमरेड यानी कॉम्पेनियन, जो उसका कंपेन है, साथी है, तो वो उसको लेने आया है कंपेनियन। तो रेजिमेंटल कंपेनियन है पुराना, ठीक है। एंड अब वो अपने जो ऑनर है एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो वो उसको लेने आया है, मतलब कि वो बोल रहा है कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो ये कौन है? ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जो उसका पुराना फ्रेंड है, ठीक है। द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, लेकिन ये सुन के जो ट्रैम्प है वो खुश नहीं होता। ट्रैम्प यानी वैंडर्ड, यानी वो जो रेड ट्रैप है वो उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती कि मैं उसके घर जाऊंगा, क्योंकि उसको ऐसा लगा नो आई couldn't think of it, ये तो मैं ये नहीं सोच सकता। वह बोला लुकिंग क्वाइट अलार्म, वो चुप हो गया और वो थोड़ा सा वरिड हो गया। अलार्म मीन्स क्या होता है? वरिड होना, मतलब उसको कहीं ना कहीं टेंशन हो गई कि अगर इसके घर जाऊंगा तो मतलब उसने वैसे ही 30 क्रोनर जो थे वो चुराए हुए थे। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, वो उसके बारे में सोचने लग जाता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इन टू द लॉयंस डैन। वो कहता है कि ये तो ऐसा हुआ जैसे कि मैं मतलब एक डेंजर में, लॉयंस यहाँ पे जो बोला है लॉयंस डैन मीन्स एक डेंजर, यानी अपने आप को, अगर मैं उसके घर चला गया तो ये वो होगा कि अपने आप को अपनी मर्जी से ही अपने आप को डेंजर में डाल लेना। अगर मैं घर जाता हूँ तो किसके घर जाता हूँ? यानी जो आयरन मास्टर है, जो कि उसका ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड है यानी एक्विटेंस है, वो उसके साथ मतलब जाता है तब तो, अगर अदरवाइज नहीं। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away inconspicuously. Inconspicuously means होता है, that means not easily notice, जब कोई नोटिस ना करे। and sneak away means होता है take something secretly, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ फोर्ज में, और सीक्रेटली आराम से बिना किसी के नोटिस करे एज पॉसिबल एज वो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन अभी तो वो वहीं सोना चाहता है। एंड द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरस बिकॉज ऑफ हीज मिजरेबल क्लॉथिंग।
अब वो आयरन मास्टर सोचता है, ज्यूम करता है कि शायद ये इसलिए एम्बेरस फील कर रहा है अपने मिजरेबल क्लॉथिंग की वजह से, क्योंकि उसके बहुत डर्टी क्लॉथ हैं कि मैं इनके घर कैसे जाऊँ. प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट सो योर सेल्फ देयर. वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो कि जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं और ये शो करने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव सच अ फाइन होम, मेरा जो घर है वो बिल्कुल कंफर्ट है तुम्हारे लिए. एंड ही सेड एलिजाबेथ, वो बोलता है जो एलिजाबेथ है यानी वो तो मर चुकी है. एंड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने सुना होगा, यानी जो उसकी वाइफ है. माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बॉयज़ अब्रॉड में हैं. देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. मेरी बेटी, बड़ी बेटी और मेरे अलावा घर पे कोई भी नहीं है. तो मेरा घर तुम्हारे लिए बिल्कुल फ़ाइन है. तुम्हें अपने मिजरेबल क्लॉथिंग के लिए सोचने के लिए एम्बेरस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. मुझे बहुत बुरा लगेगा कि इस क्रिसमस में हम अकेले हैं और मैं और मेरी बेटी, और हमारे पास कोई हमारा साथी साथ देने के लिए वहाँ नहीं है एंजॉय करने के लिए. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और तुम हमारे साथ आओ और हम जो फूड बनाएंगे उसे ख़त्म करो. फटाफट ख़त्म करना मतलब कि हमारे साथ आप खाना खाओ और उससे जितना भी इंजॉयबल वो मोमेंट है उसको इंजॉय करो. और डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, डिसअपियर मीन्स होता है टू बिकम इम्पॉसिबल टू सी, कि वो दिखाई ना दे. तो आपको सारा खाना खाना है फटाफट से, यानी पूरा एंजॉय करते हुए. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो अगेन नो. आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन एक्सेप्ट, यानी आयरन मास्टर को जब स्ट्रेंज मैन बोलता है, बार बार स्ट्रेंजर बोलता है नहीं नहीं, यानी जो रेड ट्रैपर है, जो रेड सेलर है, कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना. तो आयरन मास्टर उसको देखता है कि शायद एक्सेप्ट कर लेगा ये. इट लुक दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट. स्टर्न स्टॉर्म यानी जो वो ब्लैक स्मिथ है उसको बोलता है. कौन? मास्टर ब्लैक स्मिथ को बोलता है. ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील. यानी ये जो कैप्टन वॉन स्टेल हैं, ये कैप्टन वॉन स्टेल उसी का नेम है जो अभी ऊपर नील बताया था उनका नेम. तो यहीं पे अब आयरन मास्टर उसके इस नेम से उसको बुलाते हैं कि कैप्टन वॉन स्टेल प्रीफर टू स्टे, शायद यहाँ पे रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ. स्टर्न स्टॉर्म बोलते हैं ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, यानी ब्लैक स्मिथ को बोलते हैं. स्टर्न स्टॉर्म किसका नेम है? यानी जो आयरन मास्टर है वो बोलता है ब्लैक स्मिथ को. एंड टर्न ऑन हीज हील, और वो वहाँ से मुड़ जाता है कि भाई शायद कैप्टन वॉन स्टेल जो हैं वो आपके साथ ही रुकना चाहते हैं या फॉर्ज में वो मेरे साथ नहीं चलना चाहते. तो यहाँ पे जो नेम है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना. जो नेम है ऊपर जो नील है लिया है, तो अभी उसको कैप्टन वॉन स्टेल बोला गया है क्योंकि वो उस टाइम पे जब रेजिमेंट में काम करते थे आर्मी, एज अ आर्मी, तो वहाँ पे एज अ कैप्टन वॉन स्टेल उनको बुलाया जाता था इसीलिए. तो अब वो ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, ही वेंट अवे, वो अपने ऊपर हंसता है और चला जाता है. एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, यहाँ पे कौन चला जाता है? मतलब वो जब वो मना कर देता है, कैप्टन नहीं जाता है जो आयरन मास्टर है, तो फिर आयरन मास्टर अपने ऊपर हंसता है और वहाँ से चला जाता है. एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, उसे पता है, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड द हीज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना कोई लास्ट वर्ड नहीं बोला और वो हंसते हुए चला गया आयरन मास्टर. तो समथिंग उसको भी यहाँ सस्पेक्ट था, डाउटफुल था कि इतनी ईजिली वो चला गया है, तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है. तो उसको भी डाउट था क्योंकि उसने भी अपने लास्ट वर्ड नहीं बोले थे. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, क्योंकि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ. और बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फॉर्ज, यानी जो घोड़ा गाड़ी होती है तो उसकी आवाज़ सुनाई दी फॉर्ज के बाहर. एंड अ न्यू गेस्ट कम इन वर्ड, दिस टाइम इट वॉज नॉट अ आयरन मास्टर, ही हैड सेंट अ डॉटर. अपेरेंटली मीन्स होता है ऑब्वियसली, यानी क्लियर बिल्कुल. एंड होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, यानी मनाना, दैन हिमसेल्फ. तो उसने अपने, अब इस बार आयरन मास्टर नहीं आया, उसने अपनी बेटी को भेजा और उस फोर्ज में, तो वो
मनाने के लिए आई थी उसे कि उसके अंदर शायद बेटर पावर थी समझाने की, इसीलिए आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा कि तुम कैप्टन को जाके ले आओ। और वो आती है, एंटर करती है। शी एंटर फॉलो बाय अ वैलेट। वैलेट मीन जो उनका साथ जो जिसे कह सकते हैं एक पर्सनल सर्वेंट था, ठीक है। वैलेट मीन्स जो उनका पर्सनल सर्वेंट था वो उसके साथ आई थी, उसकी बेटी आयरन मास्टर की। कैरी ऑन हिज आर्म बिग फर कोट। वैलेट ने क्या उठा रखा था? एक बिग फर कोट अपने हाथ में लिया हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। उसकी जो डॉटर थी आयरन मास्टर की, ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी बट फिर भी शर्मीली और सही सही दिख रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। अभी फोर्ज में सब कुछ वैसे ही था जैसे अभी कुछ टाइम पहले था जब आयरन मास्टर आया था। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हीज अप्रेंटिस मीन्स जो हेल्पर है, ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग ले रहा है अभी। तो आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ के साथ उसका हेल्पर था, वो बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन चारकोल स्टिल ग्लो इन द फर्नेस। और फर्नेस के अंदर जो चारकोल है वो क्या हो रहा था? ग्लो कर रहा था। यानी आयरन और चारकोल दोनों क्या कर रहे थे? ग्लो कर रहे थे, क्योंकि कोई चीज़ जलती है तो वो थोड़ी सी क्या करती है? ग्लो करती है वहाँ पे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। और जो स्ट्रेंजर है वो लेटा हुआ था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हीज हेड एंड हीज हैड पुल्ड डाउन ओवर हीज आइज़। यानी एक कच्चा आयरन पिग आयरन अपने सर के नीचे लगा रखा था, वो उसके ऊपर लेट गया फ्लोर पे। एंड और उसने एक जो हैट है वो अपने फेस के ऊपर कवर कर रखी थी। और एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उसकी नज़र पड़ी जो उसकी डॉटर आयरन मास्टर की, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। वो वहाँ पे जाती है, उसकी हैट को हटाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। एविडेंटली यानी जो बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल स्पष्ट है। एविडेंटली उसने क्या करा? वो द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। उसने सो रहा था बट एक आई उसकी ओपन थी। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली यानी कह सकते हैं तुरंत। एट वंस वो खड़ा हो गया। और सडनली मतलब सडनली वो खड़ा हो गया जंप करके। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि जब उसने उसकी डॉटर ने हैट हटाई तो उसको बहुत ज़्यादा शॉक सा लगा। माई नेम इज़ एडला विलमनसन। तो विलमेंसन एंड सेड द यंग गर्ल ने बोला मेरा नाम है एडला Williamson and my father come home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight. मेरे फादर यहाँ केम होम, घर आए, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम जो यू वांटेड टू स्लीप मतलब तुम यहाँ पे रात बिताना चाहते हो। देन आई आस्क परमिशन टू कम, मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप मेरे साथ चलोगे। ब्रिंग यू कम टू अस, हमारे साथ घर चलो। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। और मुझे बहुत खेद है कि तुम्हारा इतना बुरा टाइम चल रहा है, कि तुम्हारी ये कंडीशन है कि तुम आज यहाँ पे ऐसे लेटे हुए हो एज अ कैप्टन होते हुए भी। एंड सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, यानी उसको सिंपैथी के साथ देखना। कंपैशनेटली यानी जब हम किसी के साथ सिंपैथी दिखाते हैं तो उसके साथ उसने उसको देखा, सिंपैथी के साथ बोला। एंड विद हर हैवी आइज देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। विद हर हैवी आइज, और उसने उसको देखा तो उसमें ये भी नोटिस करा कि वो थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप फ्रॉम जेल, यानी उसने कुछ चुराया हो या फिर कुछ जेल से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। यहाँ पे वो बोलता है कि वो उसकी डॉटर बोलती है जल्दी से वर्ड्स में अपने ऐड करते हुए कि आप यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू, यानी उसको कंफर्ट कराने के लिए वो बोलती है तुम आप, क्योंकि उसको वो डर गया था सडनली, तो उसको कंफर्ट कराने के लिए एडला बोलती है कि आप फ्री हो जब
आप आओगे तो आप बिल्कुल जब आपका मन करे आप वहाँ से जा सकते हो, हम आपको मतलब ऐसे बंद करके नहीं रखेंगे। एंड ओनली प्लीज़ स्टे विद अस आवर क्रिसमस ईव, हम चाहते हैं कि सिर्फ आप हमारे क्रिसमस का जो ईव है, त्यौहार है, उसमें आप हमारे साथ आओ और हमारे मतलब एज अ कंपेनियन हमारे साथ रहो। एंड सच सी सैड इज़ इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उन्होंने इतने अच्छे फ्रेंडली मैनर में बोला एडला ने, दैट द रेड ट्रैप एडलर यानी जो सेलर था रेड ट्रैप का, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसका कॉन्फिडेंस जो था उसने उसको बहुत, उसका जो कॉन्फिडेंस था उसने वो महसूस किया और उसको लगा कि इतने अच्छे मैनर में उसने बात करी है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। दैट यू वुड बोदर विद माई योर सेल्फ, तुम अपने आप मेरे लिए परेशान हो के आई हो मिस, ही सैड, उसने बोला रेड सेल पैडलर ने, रेड ट्रैप पैडलर ने। आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। एंड ही एक्सेप्ट द फर कोट, उसने उसका फ़र कोट एक्सेप्ट किया जो उसका मतलब सर्वेंट था, उसने उसको उससे लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, उसने थोड़ा सा झुक के वो कोट उसको दिया। एंड थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसने अपने रैक्स जो डर्टी क्लॉथ से उसके ऊपर पहन लिया। एंड फ्लो द यंग lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance, और यहाँ पे वो जो लेडी है अपने कैरिज की तरफ बढ़ती है, यानी जो उसका घोड़ा गाड़ी है। एंड विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ग्लैंस, और जो बिना ये जाने कि जो ब्लैक स्मिथ्स है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है, एस्टोनिस्ड है, यानी क्योंकि उसको ऐसा लगा कि रैक्स यानी डर्टी क्लॉथ पहनने वाले के को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, एक ऑनर की डॉटर आती है, वो उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। एंड सो मच एज अ ग्लैंस, तो इस तरीके से उसने उसको देखा कि ये क्या है, मतलब उसको इतनी इम्पोर्टेंस देना उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। तो ये वो देख रहा था और ये उसकी बेटी ने ये नोटिस नहीं किया था। एंड but while he was riding up to the manor house he had evil forebodings. Foreboding means क्या होता है? Foreboding means feeling that something bad, यानी जब उसके वो घर पे जा रहा था, but while he was riding up to the manor house he had evil forebodings, तो उसके अंदर कुछ फीलिंग थोड़ी सी क्या आ रही थी, सही फीलिंग ना आना, एंड थोड़ा सा नर्वस होना। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, तो वो अपने आप से बात करते हैं, बोलता है, अपने आप को डेविल बोलता है, एक डेविल यानी जो एक शैतान होता है। तो वो कहता है तुमने ये क्यों करा, अपने आप से बोलता है आई टेक द फेलोज मनी, तुमने उसकी मनी क्यों ली, जो क्राफ्टर था उसकी मनी, क्योंकि इसने क्रोनर ले लिए थे, पैसे चुरा लिए थे। तो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि आज जो मैं इस प्रॉब्लम में आया हूँ तो ये मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैंने उसके पैसे लिए थे। तो वो बोलता है अपने आप से तुमने ऐसा क्यों करा कि आज इसी सिचुएशन में आना पड़ा। ही थॉट, वो अपने आप सोचता है, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं एक ऐसे ट्रैप में आ चुका हूँ, विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और उसमें से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। एंड द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unacceptedly. यहाँ पे क्रिसमस ईव पे जब आयरन मास्टर आता है डाइनिंग टेबल रूम में ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो बहुत ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड जो उसका दोस्त है उससे वो बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, वो सोचता है कि बहुत समय के बाद मुझे मेरा दोस्त मिल गया है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। First of all, he must see to it that he get a little flesh on his bones. सबसे पहले वो अपनी बेटी से बोलता है अब हमें इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और सबसे पहले तो ये बहुत स्लिम ट्रिम है, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे कि थोड़ा हेल्दी हो जाए। He said to his daughter, अपनी बेटी से, कौन बोला, आयरन मास्टर बोला। एंड हु वॉज बिजी एट द टेबल,
और जो कि वो बिजी थी टेबल पे। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और हमें इसके लिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि हर जगह बाहर कहीं भी जो इनके रेड ट्रैप्स हैं वो सेल हो सकें। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। मतलब क्वेयर मीन्स होता है स्ट्रेंज, डाउन हिल मीन्स बैड टू वर्ड्स। यहाँ पे जो डॉटर है वो बहुत ज़्यादा फील करती है, बहुत स्ट्रेंज है कि उनके साथ इतना बुरे से भी ज़्यादा बुरा हुआ। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड अ वंस बीन एन एजुकेटेड पर्सन। उसने बोला डॉटर ने, मुझे तो रात को ऐसा कुछ लगा नहीं लास्ट नाइट के भाई वो कुछ पढ़ा लिखा है या एजुकेटेड मैन है या वो कैप्टन होगा जैसे कि आप बता रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा। उसने अपने फादर से बोला। यू मस्ट हैव पेशेंस, वो अपनी बेटी से बोलता है। फिर आयरन मास्टर, पेशेंस रखो माई लिटिल गर्ल सेड द फादर, एंड एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। अभी वो जब अपना ड्रेस क्लीन होंगे, ड्रेसअप होगा तो वो आपको अलग डिफरेंट दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस। लास्ट नाइट हाँ नेचुरली वो एम्बेरस था क्योंकि उसकी ड्रेसअप जो थी उसको लेकर। द ट्रैम्प यानी जो वेगाबॉन्ड है, यानी जिसकी बात हो रही है, कौन है, जो रेड ट्रैप है, सेलर है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रैम्प मैनर्स विल बी फॉल अवे फ्रॉम हीज विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। यानी ट्रैम्प क्लॉथ्स के साथ ट्रैम्प मैनर्स भी चले जाएंगे, यानी जो उसने डर्टी कपड़े पहने हुए हैं तो जब वो चेंज हो जाएंगे तो उसके डर्टी मैनर्स भी, जो एम्बेरसिंग है या तुम्हें कुछ भी अजीब सा फील हो रहा है, वो भी चले जाएंगे जैसे वो ड्रेस चेंज करेगा। एंड जस्ट एज ही हैड दिस द डोर ओपन, जैसे ही उसने ये बोला ही था कि डोर ओपन होता है, द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर है वो आ जाता है एंड एंटर करता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो साफ था, वेल ड्रेस था। एंड वेलेट हैड बाथ हिम, जो उनका सर्वेंट था उसने उसको बात कराया था, उसके हेयर्स कट करे थे, शेविंग की थी। एंड उसका जो ड्रेस था वो अब गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर का जो सूट था वो उसने पहन रखा था। एंड ही वॉर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़। उसने जो उसके शूज़ पहने हुए थे और जो कॉलर वाला स्टार कॉलर है, मतलब बिल्कुल टफ कॉलर था, वो अच्छा था। जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी आयरन मास्टर की, शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर उसने उसका सूट भी पहना हुआ था। एंड बट ऑल दो ही गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब वो बिल्कुल जो गेस्ट था या वो तैयार था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर खुश नहीं था। ही लुक एट हिम विद पकर्ड ब्रो, यानी बहुत एंगर लुक था इस टाइम पे। इट वॉज ईजी, किसका, आयरन मास्टर का। एंड अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake, but the now when he stood there in broad daylight it was impossible to mistake him for an old acquaintance। अब वो कहता है कि जो लास्ट नाइट थी शायद वहाँ पे इतना रिफ्लेक्शन लाइट का नहीं था फर्नेस में, जिसकी वजह से मुझसे मिस्टेक हो गई। अभी डे नाइट यानी दिन में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये मेरा कोई भी नॉन पर्सन नहीं है, ये मेरे लिए स्ट्रेंजर है, ये मेरा फ्रेंड यानी मेरा जो कंपेनियन है वो नहीं हो सकता, जो कि उसके रेजिमेंट में मिला था। तो यहाँ पे एक उसके लिए एक शॉक्ड वाली बात होती है कि जो उसका रेजिमेंटल कॉमरेड था और वो सडनली उसको पता चलता है कि ये तो मेरा कुछ भी नहीं लगता है, तो वो सरप्राइज्ड वाली बात थी। एंड व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर मीन्स वो थोड़ा सा गरजता है, गुस्से में बोलता है, ये क्या हुआ, ये क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटैम्प्ट टू डिसिमुलेट यानी टू कंसील शो, छुपाने की कोशिश करना, तो उसने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करी। ही सॉ एट वंस द स्प्लेंडर हैड कम टू बी, एंड उसको समझ आ गया था कि जो सब कुछ अच्छा चल रहा था, जो स्प्लेंडर मीन्स वेरी इम्प्रेसिव ब्यूटी, जो उसकी इम्प्रेसिव ब्यूटी थी वो भी जा चुकी थी, यानी उसको समझ आ चुका था कि ये नॉन पर्सन नहीं है, ये भी अब स्ट्रेंजर को पता चल गया था।
तो उसने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है। उसने बोला आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बैक टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। उसने बोला मेरी गलती थोड़ी है। स्ट्रेंजर ने बोला प्रिटेंड यानी शो, मैंने कुछ भी नहीं आपसे, आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे, बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने तो बोला ही था मैं तो पुअर ट्रेडर हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी और बोला भी था कि आप मुझे क्या करो, मेरी इस फोर्ज में ही रहने दो, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। बैग्ड यानी बार बार प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना। और बट नो हार्म हैज़ बीन डन, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, मैं पुराने अपने फटे डर्टी कपड़े अभी पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। वो बोलता है कि जिस तरीके से तुम बोल रहे हो ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कितने ईमानदार हो। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। वो बोलता है यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें तो ये एडमिट करना ही है कि एंड मतलब जो तुम्हें तो ये एडमिट करना ही चाहिए कि हाँ ये तुम्हारी मिस्टेक है। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मुझे कोई सरप्राइजिंग नहीं लगेगा कि शेरिफ यानी पुलिस इस मैटर में कुछ आए और बोले। ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ता है एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, मुट्ठी मारता है टेबल पे और बोलता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, मतलब वो भी उसको रॉब में थोड़ा सा आंसर देता है गुस्से में। हाउ थिंग्स आर ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग ट्रैप। बोलता है आयरन मास्टर ये पूरा वर्ल्ड क्या है, कैसी हैं चीज़ें, ये सारा संसार क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है कुछ भी नहीं है, एक बिग रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज़, रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो। यानी ये सिर्फ ये जो चीज़ें हैं, कंफर्ट लाइफ है, वो हमें अट्रैक्ट करने के लिए हैं, जिससे कि हम जैसे पुअर फेलोज़ की तरफ देखते हैं और अट्रैक्ट होकर उसमें ट्रैप हो जाते हैं, जैसे मैं भी हो चुका हूँ। और इससे कंपेयर किया है जैसे कि एक रैट होता है और एक चीज़ के एक मीट के टुकड़े को देख के अट्रैक्ट होता है और उसको ऑफ़र किया जाता है और वो उसमें ट्रैप हो जाता है। तो ये वो एक सिचुएशन ही बताई है और उसको अपने आप को हम ट्रबल में डाल लेते हैं। कंफर्ट लाइफ या जो भी गुड थिंग्स हैं उसको देखकर हम उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने आप को ट्रबल में डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पेज 39 तक कर लिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।